हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। और आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित अध्याय 1 और वास्तविक संख्याएं उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। तो वो हमारा दिया गया है कि यदि 65 और 170 के HCF को 65m-170 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान होगा। तो सबसे पहले हम 65 और 170 का HCF निकाल लेंगे। भाग विधि से निकाल लो। 170 और इसमें भाग दे देंगे 65 का। तो 65 एकम 65, घटा देंगे 35, 45 और 7 52। अब 52 का भाग दे देंगे 65 में, पहले जिससे भाग दिया था। तो 52 एकम 52, घटा देंगे तो 10 62 13। अब 13 का भाग हम दे देंगे 52 में, तो 13 चौको 52। तो यहाँ पे हमारा मासा कितना आ गया? 13। 65 व 170 का मासा बराबर 13। अब प्रश्न के अनुसार मासा कितना दिया गया है? 65m-170, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। प्रश्नानुसार 65m-170 बराबर 13। तो 65m बराबर 13 धन 170, तो 65m बराबर 130। तो m बराबर यहाँ से कितना आएगा? 130 बटे 65। 65 दूनी 130, m बराबर 2 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, a बराबर x की घात 5 इंटू वाई की घात 2 और b बराबर x की घात 3 इंटू वाई की घात 3 के रूप में लिखी जाती हैं, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF a, b है। HCF मतलब जो दोनों में हो, ठीक है, उभयनिष्ठ। तो a बराबर हमारा दिया गया है x की घात 5 इंटू वाई की घात 2। तो ये हम इसके गुणनखंड कर देंगे। x की घात 5 यानी x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, और y की घात 2 है तो y गुणे y। अब b के हम गुणनखंड कर देंगे x की घात 3 y की घात 3, तो x गुणे x गुणे x, 3 हो गए। y 3 है तो y x के नीचे नहीं लिखेंगे, y गुणे y गुणे y। HCF कितना होगा? एक x आ गया, ये x आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया और ये y आ गया। तो ये x है 3, x की घात 3, y है 2, y की घात 2, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे x की घात 3, y की घात 2, सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं a और b का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब a और b का गुणनफल क्या होगा? यहाँ पे हमें एक सूत्र मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF उन दोनों संख्याओं का और गुणे उन दोनों संख्याओं का LCM। तो यहाँ पे दो संख्याएं हैं, a गुणे b बराबर 200 गुणे 5, LCM में 200 है, HCF है 5, तो 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो आ गए, 1000। यही आ गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा कि 22/7 माइनस पाई है, ये कैसी संख्या है? यहाँ पे कई लोग गलती कर देंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे और 22/7 से 22/7 कैंसिल कर देंगे और कर देंगे 0, लेकिन ये गलत है। पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसका मान पूरा 22/7 नहीं होता है, अप्रोक्स में होता है। तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे। ठीक, क्लियर। आगे है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा? तो 6a + 5 से पहले, तो यानी इसमें एक हम घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 6a + 4। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस अगर हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न 6 है कि अपरिमेय संख्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं 22/7, पाई 0.69 या 5/√16।
तो देखो 22/7 हमारी अंश बटे हर में प्रॉपर है, ये हमारी परिमेय है। ठीक है, पाई इसको हम लोग अंश बटे हर में नहीं लिख सकते, यही हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी को हम लोग आंसर कर देंगे, यही हमारा ऑप्शन सही है। 0.69 इसको भी हम लोग 69/2 अंक बाद दशमलव है तो बटे में 100 आ जाएगा, इसको भी अंश बटे हर में लिख दिया। यहाँ पे वर्गमूल 16 है, लेकिन वर्गमूल 16 को हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल 4 गुणे 4 यानी 5/4, तो ये भी हमारा अंश बटे हर में आ गया। तो यही दूसरा ऑप्शन पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं कि संख्या 4√3 है, वर्गमूल में जो भी अभाज्य संख्या होती है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो सीधा सा यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। आगे हमारा प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का HCF 1 हो तो वे संख्याएं कहलाती हैं। ये हमारी संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। उदाहरण के तौर पे 4 और 9, ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, बट ये दोनों आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 4 का 9 में भाग नहीं जा रहा, 9 का 4 में नहीं जा रहा, दोनों का HCF 1 है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। आगे है प्रश्न कि 98 के अभाज्य गुणनखंड है। 98 के सीधे सीधे अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 से भाग दे देंगे, 2 चौको 8, 1/18, 2 निम 18, 49 में 7 का भाग जाएगा, 7 सते 49 और अंत में 7 एकम 7, तो ये हमारा हो जाएगा 98 बराबर 2 गुणे 7 गुणे 7, तो ये 2 गुणे 7 गुणे 7, 7 की घात 2। तो ये देख लो कौन से ऑप्शंस में दिया गया है, सी ऑप्शन हमारा 2 गुणे 7 की घात 2 सही है और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या क्या होगी। परिमेय संख्या इसमें देखनी है, तो वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या है तो ये भी हमारी अपरिमेय हो गई। वर्गमूल के अंदर 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1, यानी कि 1 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा बी एक सही है। यहाँ पे क्या होगा, 9 एकम 9 और 4 13, तो वर्गमूल के अंदर 13/9, यहाँ पे 13 अभाज्य संख्या है तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद वर्गमूल के अंदर 2.5, तो इसको भी हम लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर 25/10, तो 5 दूनी 10, 5 25, तो ये हमारा आ जाएगा वर्गमूल 5/2। तो 5 यहाँ पे हमारी अभाज्य संख्या है और 2 भी हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये भी हमारी संख्या होगी अपरिमेय। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही है बी, वर्गमूल 1 ये हमारी परिमेय संख्या है। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं, वो है हमारा निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। यहाँ पे भी हमें परिमेय संख्या देखनी है। तो देखो वर्गमूल 7 अभाज्य संख्या है, वर्गमूल के अंदर अपरिमेय संख्या है। ये 2.73, 2 4 1 6, ये इन संख्याओं का मान बदलता जा रहा है, तो ये हमारी जो है अपरिमेय संख्या होगी ये भी। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्गमूल के अंदर 0.9, तो ये आ जाएगा 9/10। यहाँ पे ये 9 तो बाहर आ जाएगा, 3 गुणे 3 वर्गमूल में बटे, और इधर 2 गुणे 5, तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा बटे वर्गमूल में 2 गुणे 5, ये हमारी आ जाएगी, 2 भी अभाज्य 5 भी अभाज्य है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बचा हमारा सी ऑप्शन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 273 माइनस ये 2 बटे ये 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको 2 बार 9 बटे में लिख देंगे, तो ये आएगा 271/99, भाग करके आप लोग देख लेना, इतना ही आएगा। तो इसको हम लोग अंश बटे हर में लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारी परिमेय संख्या है और यही हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे, ये हमारा आंसर है। आगे है कि निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। कौन सा युग्म सह अभाज्य है, अभाज्य नहीं सह अभाज्य देखना है, मतलब एक दूसरे का भाग ना जाता हो। यहाँ पे 14 और 35 में 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, तो ये हमारी सह अभाज्य नहीं रही। यहाँ पे देखो 31 का भाग 93 में 31 या 93 चला जाएगा, ये भी हमारी सह अभाज्य नहीं रही। 32 और 62 2 से कट जाएंगे, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 3 6 31 दूनी 62, ये भी हमारी सह अभाज्य नहीं है। ये संख्याएं दो हैं 18 और 25, ना तो 18 का भाग 25 में जा रहा, ना ही 25 का भाग 18 में जा रहा, और कोई ऐसी संख्या भी नहीं है जिसका दोनों में भाग जा रहा हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है, 18 और 25 हमारी सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है।
ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। यहाँ पे हम सीधा सा गुणनखंड विधि से लासा निकाल लेंगे। 15, 18 और 24 सीधा सा हम 3 से भाग दे देंगे। 3 × 5 = 15, 3 × 18 और 3 × 8 = 24। 5 से भाग दे देंगे। 5 से कम 5 इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो ये संख्या वैसी ही लिख देंगे। अब 3 से भाग दे देंगे तो 1 इसमें जाएगा नहीं, 1 आ गया। 3 का भाग 6 में चला जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में जाएगा नहीं, वैसा ही लिख देंगे। अब 2 से भाग दे देंगे, 1 में 1 आ चुका है, 2 का 2 में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8। 4 में भाग जाएगा 2 का, तो 1 1 वही रहेगा, 2 दूनी 4। अब अंत में 2 का भी इसमें भाग दे देंगे, 1 1 और 2 एकम 2, 1 आ गया। तो ये लासा हमारा कितना आ गया, लासा बराबर 3 × 5 × 3 × 2 × 2 × 2। 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो ये डी ऑप्शन हमारा 360 सही है। ठीक है, तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। वो है हमारा कि दिया है मासा 99,153 बराबर 9, तो लासा 99,153 क्या होगा। यहाँ पे हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो दो संख्याएं हैं 99 × 153 और लासा हमें मालूम नहीं है, मासा यहाँ पे दिया गया है 9। 9 का सीधा सीधा हो जाएगा भाग, तो लासा बराबर हमारा निकल के आएगा 99 × 153 बटे 9। 11 निम्मा 99, 11 का गुणा कर देंगे हम 153 में, तो 153 153, 3 5 3 8, 5 और 1 6 1, तो ये हमारा आएगा 1683 और यही हमारा आएगा इन दोनों संख्याओं का लासा। ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा 1683 सही है, यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आई होप कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।